So hello everyone. Once again, we are just continuing with the organic chemistry topics. So today we are just starting with the nomenclature. नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन द लास्ट क्लास पहले हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम समराइज कर देंगे। ठीक है, दिस इज लेक्चर 2। तो इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव लर्नड दैट हम इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ताकि आगे हम बढ़ सकें। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स ओनली, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हाँ, पास्ट में मतलब हिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि हम इसमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले थे, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, उनसे हमारा देन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनता है, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह से। एंड वो सेल हमारा टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। देन वो ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पर रहेंगे। तो बिफोर पहले हिस्ट्री में जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम इसलिए दिया था क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले थे, यानी जिसमें हमें जो हमें ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो उसमें हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सब थे। बट धीरे धीरे हमने एक्सप्लोर किया कि इसमें सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स को नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को पढ़ेंगे क्योंकि जैसे हमारे पास पॉलीमर्स हैं तो वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑब्टेन होते नहीं हैं, सिंथेटिकली भी हम कर सकते हैं ऑब्टेन। देन हमारे जो डाइज़ हैं या फिर हमारे ड्रग्स हैं या फिर कोई फार्मास्यूटिकल है, वो सब हम खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डेट इज़ ओनली लिमिटेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक ही। ठीक है, जैसे हमारी मीथेन है तो मीथेन गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द मार्स। सो वो भी हमारी जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। बाकी मैंने पॉलीमर्स, डाइस और ड्रग्स की एग्जांपल तो दी ही। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा कन्फ्यूजन। तो इन द मॉडर्न जो डेफिनेशन है इसकी वो यही है कि इसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ये बन जाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल ली थी कि क्लास में हम हर एक बच्चे को एक स्पेसिफिक रोल नंबर देते हैं, वैसे ही हमारे जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स हैं, वे जितनी भी चीज़ें हमारी धरती पर हमें मिलती हैं, डेट कम्स वो हम 118 एलिमेंट से बनी हुई है। तो हमने उन 118 एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक रोल नंबर दे दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको एस ब्लॉक में डाल दिया, पी ब्लॉक में डाल दिया, डी ब्लॉक में डाल दिया कि जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल में जा रहा है। ठीक है, और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, डेट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन्स। ठीक है, ये हमने क्लियर किया था कि ये सब अपने मन में छाप देना कि यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स देंगे या फिर कुछ एक स्पेसिफिक स्टेबिलिटी देंगे उस कंपाउंड को। फिर हमने पढ़ा था कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। ठीक है, तो यही इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ही ये ब्रांच बना सकता है, चेन बना सकता है, आइसोमरिज्म वगैरह इसमें सब होता है, जो हम जो कि एक बेसिस है या फिर बेसिस है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार रिपीट किया, इट इज़ रिलेटेड टू द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में देखने वाले हैं आज। उसके बाद हमने क्या देखा था, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है डेट इज ओनली कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ, कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्मेशन होगी यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें हम इक्वल शेयरिंग पे ही चलते हैं वो। ठीक है, तो वो जस्ट एक एग्जांपल थी, वो एग्जांपल एग्जाम में मत लिख के आना, ओके, सिर्फ समझने के लिए। सो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब हमारा जो हम कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर है वो हम कैसे करेंगे। जस्ट सेकेंड, जस्ट रिमूव इट। देन हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास आ जाता है आयुपेक रूल। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसने एक रूल दिया है टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हमारे पास जाएगा वर्ड रूट।
जो हमने देखा था कि कार्बन कितने हैं, दैट इज कार्बन में 5 कार्बन की एक एग्जांपल ली थी, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, उसके बेसिस पे हम आईपैक रूल को डिफाइन करेंगे। वर्ड रूल मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स। अब जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है और जो आगे लगता है वो सफिक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सुफिक्स आ जाएगा। सुफिक्स भी दो तरह का है और प्रीफिक्स भी दो तरह का है, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, तो जो पहले लगेगा वो प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स हमारे पास दो तरह का, एक होता है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होगा, जितने भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ये हमारी एक कार्बन की चेन है, ठीक है। मैंने पहले एक स्माइली बना के कार्बन को दिखाया था, फिर सी बना के, अब मैं उसको एक लाइन बना के बताऊंगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे एजेस आएंगे, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, अगर मैं यहाँ पे एच लिख देता तो ये कार्बन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये कार्बन है, तो ये सब कार्बन्स हैं। अब इन कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे मैंने मान लिया ये हमारी एक क्लास थी, क्लास में 5 बच्चे थे, इन 5 बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अब कुछ लोग आएंगे जो कि कार्बन जैसे नहीं है, बट दूसरी क्लास के बच्चे आ गए या फिर उसी क्लास के बच्चे आ गए, वो क्या बोलेंगे कि मेरी इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है तो मैं इसका हाथ पकड़ूंगा। कोई बोलेगा मेरी इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं इसका हाथ पकड़ूंगा। और उसके दो दो बंदे हाथ पकड़ लेंगे। अब तीसरा जो उसका दोस्त है वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, क्योंकि टेट्रावैलेंट है। तो अब उसके बेसिस पे जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हैं उनको भी नेम करना पड़ेगा कि किस बंदे ने इसका यहाँ पे हाथ पकड़ा है, वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सा बंदा है जिसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किस बंदे ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे हाथ पकड़ा हुआ है, वो सब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, जितने भी बंदे इस मेन चेन के साथ, जैसे मैंने मान लिया दिस इज मेन चेन, ठीक है, ये हमारी मेन चेन है, ठीक है। अब इसके साथ जितने भी ग्रुप जुड़े होंगे, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी ये चेन है, ये चेन सिंपल चेन है, वो आ जाएगा। या फिर अगर सिंपल चेन है तो ठीक है, अगर सिंपल चेन के अलावा ये साइक्लो है, बाई साइक्लो है, स्पाइरो है, वो सब भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इसमें कोई साइक्लो कंपाउंड तो नहीं है, या बाई साइक्लो या फिर कोई स्पाइरो कंपाउंड तो नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी में साइक्लो, बाई साइक्लो या स्पाइरो, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ साइक्लो ही है तो हम साइक्लो ही पढ़ेंगे। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे बीच में होता है नंबर ऑफ कार्बन, उससे पहले क्या क्या लिखना होता है, अगर उसमें कोई स्पाइरो या साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो, अगर उसमें कोई सब्सटेंस जुड़ा है तो वो हमें स्पेसिफाई करना है। सुफिक्स में भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। अब मैंने याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो कार्बन है, ठीक है, दिस वन इज वन कार्बन और यहाँ पे दूसरा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे वापस बना देता हूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये बोलेगा कि भाई हम एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, हम एक ही हाथ से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और जाएंगे घर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, दैट इज अल्केन, ठीक है। तो ये हो गया एन। वहीं अगर ये बोले कि नहीं भाई हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो बन जाता है इन। तो वो जो है वो हमें स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन के बाद कि इस पे कौन सी पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है नेमिंग से। नेमिंग क्यों कर रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसको हम एक ऐसा नाम दे दें कि जिस वो नाम से हम वापस वो स्ट्रक्चर बना सकें, ठीक है। और वो यूनिवर्सल होता है, इंटरनेशनली अप्लाइड रहता है। यानी अगर ये मैं नाम लिखूंगा, जैसे मैंने ये नाम लिख दिया, इसका कुछ ऐसा नाम है, उस नाम से ये स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए और उस स्ट्रक्चर से ये नाम वापस बन जाना चाहिए, ठीक है। वो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए उस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर वो तीनों बॉन्ड शेयर करेगा, बोलेगा कि हमारी दोस्ती तो बहुत गहरी है भाई, तो हमने तीनों बॉन्ड शेयर कर देंगे, तो वो हो जाएगा आइन, ठीक है। तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। और जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है डेट इज फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स वही हैं जो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या सल्फर जुड़ जाएगा या कोई भी जुड़ जाएगा तो एक नया ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो हम फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स के भी दो तरह के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, मैंने मान लिया कि दो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे मानते हैं कि टीचर है, ठीक है। एक क्लासरूम था, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या किया,
दिस इज़ वन क्लासरूम। उन बच्चों ने क्या किया, एक चेन बना दी। भाई हम दोस्त हैं, हम एक चेन में हैं, तो इस चेन को मैं ऐसे स्माइली बना के नहीं बताऊंगा। ठीक है, बड़ी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज़ वन क्लासरूम। इस क्लासरूम में क्या हुआ, बहुत सारी बच्चों ने चेन बना दी, यानी यहाँ पे इन्होंने शेयरिंग कर दी, यानी मैंने मान लिया यहाँ पे 5 बच्चे हैं। अब इन 5 बच्चों के साथ कुछ बच्चे आए बाहर से, उन्होंने अपना चेन बना दिया। ठीक है, अब वो टीचर आया, इसी क्लास का टीचर, वो भी यहाँ पे जुड़ गया। अब उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मुझे उस पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो टीचर कौन सी पोजीशन पे है, यानी वो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि उसकी पोजीशन ज़्यादा है, उसकी एक्टिविटी वो उसको ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, इसलिए उसकी पोजीशन को ज़्यादा मुझे दिखाना पड़ेगा। और कहीं अगर इसी टीचर की वजह से एक दूसरा टीचर भी आया बाहर से, ठीक है, अब बात करते हैं वो जो टीचर आया, अगर वो प्रिंसिपल है तो इसकी पोजीशन ज़्यादा हो गई। और अगर वो कोई ऐसे ही टीचर है, यानी ये हमारी क्लास का मेन टीचर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर है, एंड वो कोई छोटी क्लास का टीचर है, यानी फिफ्थ सेकंड क्लास का टीचर है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो वो एक हमारा फंक्शन ग्रुप्स का एक ऑर्डर होता है। इन केस ऑफ 2 या 3 ग्रुप्स के चक्कर में क्या करते हैं हम, उस ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उसको सब्स्टिट्यूट में रखना है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप में एक ही आएगा, तो जो एक आएगा वो हो गया हायर पोजीशन वाला, यानी यहाँ की प्रिंसिपल होगा, या फिर उस टीचर, वो अगर वो टीचर और एक सेकंड क्लास का टीचर है, तो उस टीचर की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्रायोरिटी के बेसिस पे एक ही टीचर को फंक्शन ग्रुप का दायरा मिलेगा, बाकी सबको सब्स्टिट्यूट में डाल देंगे। फिर उन सब्स्टिट्यूट के लिए हम एक अलग वर्ड यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बस मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए बताया, एक क्लास थी, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, उन सबको बोला ग्रुप बनाने के लिए, तो सबने ग्रुप बना दिया। अब कुछ ने सिंपल ग्रुप बनाए, कुछ ने बनाए, भाई ग्रुप तो बनाए, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, तो उनके 3-4 दोस्त थे, तो उन्होंने चेन्स बना दी, बड़ी बड़ी ब्रांच चेन्स बना दी, तो उसको हम ब्रांचिंग बोल देंगे। जैसे इस कार्बन के पास 3 बच्चे आ गए, इस कार्बन के साथ 3 बच्चे आ गए, और ये जो फर्स्ट वाले के साथ था, इसका टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड था, तो टीचर इसके साथ जुड़ गया। कोई आएगा, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल के साथ अच्छा बॉन्ड होगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे जुड़ जाएगा। और मुझे उसी बेस पे मुझे देखना है कि प्रिंसिपल को मैं ज़्यादा नंबर दूँ कि उस नंबर को दूँ, तो वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। उसके हिसाब से हम जब समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा किस हिसाब से हमें आईयूपीएक रूल को फॉलो करना है। अभी के लिए बस इतना याद रखना, क्या क्या होता है हमारा सब्सटेंट होता है, कितने कार्बन का ग्रुप है, यानी कितने बच्चों ने चेन बनाई है, उन कौन कौन से पोजीशन पे कौन कौन सा बच्चा जुड़ा है, या कौन कौन सा टीचर जुड़ा है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, या कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, इनके साइक्लो या बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, और कौन सी पोजीशन पे बच्चों ने दो दो हाथ शेयर किए हैं या एक एक हाथ शेयर किया, वो भी हमें स्पेसिफाई करना होता है अंडर आईयूपीएक रूल। ठीक है, तब हम चलते हैं एक एक करके वर्ड रूट की तरफ। जस्ट ए सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड रूट, वर्ड रूट में हमारे पास क्या होगा, अभी हमें सिर्फ 1 से 10 तक जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जो एक कार्बन होगा तो हम यूज़ करते हैं मिथ, मीथेन वगैरह हो गया। 2 कार्बनों का यूज़ करेंगे इथ, ये याद करना, एकदम रट्टा लगा देना है। 3 होंगे तो हो जाएगा प्रोप, 4 हो जाएगा तो ब्यूट, ब्यूट हाँ, 5 हो जाएगा तो पेंट, पेंट से ज़्यादा का पेंटागन होता है ना, तो 5 से पेंट, और 3 को प्रोप, पेंट और प्रोप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 5 को पेंट, 3 को प्रोप, 6 को हेक्स, हेक्सागन सुना ही होगा, तो यहाँ पे हेक्स आ जाएगा। 7 हेप्ट, अब ये हेप्ट और हेक्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हेक्सेन यानी 6 हेक्सागन हो गया, तो हो गया 6 का हेक्स हो गया, 7 का हेप्ट हो गया। 8 अक्टूबर पता ही है सबको, तो OCT, या फिर ऑक्टागन जो होता है उसमें 8 साइड्स होती हैं, तो ये हो गया हमारा ऑक्ट। 9 का हो गया N से 9, N से नोन, 10 के लिए होगा डेक। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड रूट याद करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो सबसे पहले होगा, जो मैंने बोला दो तरह के हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं और 2 तरह के सफिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अल्केन हो सकता है, ठीक है, कोई भी, उसके लिए हम अल्काइल वर्ड यूज़ करेंगे, यानी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अगर उस चेन में, जैसे मैंने माना था ये चेन है हमारे पास, इस चेन में यहाँ पर
इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ गए, 1 2 3। अब ये एक अलग ग्रुप है तो इसके लिए 3 कार्बन जुड़े, दिस इज प्रोप। तो इसको कैसे मानूंगा मैं, प्रोपाइल। कैसे मानूंगा, प्रोपाइल। अल्केन जुड़ा तो, हेलोजन जुड़ गया तो क्या करेंगे, हेलोजन जुड़ गया तो हेलो लिखेंगे, यानी फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो। ठीक है, जो कि हमारा हेलोजेंस के लिए। देन हमारे पास ओ आर जुड़ जाता है। ओ आर यानी अल्केन तो होगा लेकिन उसके साथ ओ भी ग्रुप होगा। जैसे मैंने माना था ना, कुछ अलग आ जाते हैं हमारे पास, कार्बन के नहीं कंपाउंड्स है ना, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी आएंगे। तो अगर आर इज अल्केन, ठीक है, तो ये अल्काइल चेंज होती है, उसको हम आर ही बोलते हैं। ये जो आर है, दिस आर, इस आर के साथ ओ जुड़ा हुआ तो हो गया ओ, ये हो गया अल्कोक्सी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास NO2। NO2 को हम लेते हैं नाइट्रो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिला है। देन आ जाता है NO, NO को लेते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, लास्ट है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के बारे में सबको पता ही होगा, तो उसको हम लेते हैं फिनाइल। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, यानी या फिर हम क्या सकते हैं लास्ट में, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स भी आते हैं अगर वो सेकेंडरी हो, अगर वो प्राइमरी ना हो, यानी जिसकी प्रायोरिटी कम हो। ठीक है, बाकी आपको प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ता है, साइक्लो बाइसाइक्लो के बारे में होता है, और हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो किसके बारे में होता है, दैट इज ऑल द एन इन आइन, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। एंड द लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बहुत सारे हैं, उसके एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं तो मैं इसको एक साथ साइड पे ले रहा हूँ। सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी एकदम रट देनी है। सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सी। अगर 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जाएगा सल्फोनिक एसिड, SO3H। देन आ जाएगा COOR, अल्कोक्सी। OR का हो गया अल्कोक्सी कार्बोनिल। देन हो जाएगा COOCl, क्लोरोकार्बोनिल। देन हो जाएगा COONH2। ठीक है, डेट इज कार्बामाइल ग्रुप हो गया। देन आ जाएगा CN, यानी साइनाइड बोल सकते हैं, या फिर हम साइनो बोल सकते हैं, नाइट्राइल ग्रुप बोल सकते हैं। देन हमारे पास CHO और C डबल बॉन्ड आएगा। उसके लिए मैं कैसे बनाऊंगा इसको, C डबल बॉन्ड H, दैट इज, उसको मैं क्या बोलता हूँ, CHO। ठीक, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। वो ये होता है हमारे पास कीटोन ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, CO। ठीक है, ये हमारा CHO पहले आता है और CO बाद में आता है। और लास्ट हमारे पास अल्कोहल OH, उसके बाद है NH2, या फिर कह सकते हैं अमाइन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 2 हैं हमारे पास, जस्ट सेकेंड, तो पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास लास्ट अल्केन का हो गया, ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास अल्कीन और अल्काइन का। तो यहाँ पे अल्कीन, अल्कीन को हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, लास्ट में हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, दैट इज अल्काइन, अल्काइन। पहले हमारे पास अल्कीन और लास्ट में है अल्काइन, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, पहले प्रायोरिटी किसको देनी है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब
अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक किसका होगा प्रीफिक्स की पोजीशन, एक होगी सफिक्स की पोजीशन। क्या हम इसको प्रीफिक्स की पोजीशन दे रहे हैं, सफिक्स की पोजीशन दे रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब अगर इसकी प्रायोरिटी कम है, इफ लेस प्रायोरिटी, तो हम उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम दे देंगे, और अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको हम सेकेंडरी सफिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द प्रायोरिटी इज हाई। जैसे मैंने क्या बोला था, अगर प्रिंसिपल होगा, टीचर के सामने प्रिंसिपल आ जाएगा, तो ऑफकोर्स हम प्रिंसिपल को ही प्रायोरिटी देंगे ना, बस वही है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे COH के लिए अगर प्रीफिक्स आ गया, ये वैसे तो ये आता नहीं है बट फिर भी कार्बोक्सी, और वहीं सेकेंडरी प्रीफिक्स में ओइक एसिड हम इसको देते हैं, तो ये ओइक एसिड ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे हमारा हो गया मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे वो भी स्पेसिफाई करेंगे, वो हम आगे रूल्स में देखेंगे। SO3 में आ जाता है सल्फो, और सल्फो के लिए सेकेंडरी फिक्स क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देन COR, दिस इज अल्कोक्सी कार्बोनिल। अब इसके लिए मेरी ट्रिक क्या थी याद रखने की, COO सब में कॉमन है। ठीक है, R एक सिंगल वर्ड है, Cl दो वर्ड है, NH2 तीन वर्ड है, तो सिंगल वर्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, COR की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, COL की उससे कम, CONH2 की उससे कम, क्योंकि NH2 में तीन है ना, NH2 यानी N और दो H, Cl में C और L। तो इस तरीके से याद रखने के लिए बस मैंने इस तरीके से याद किया था, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया अगर ये इसकी प्रायोरिटी होगी, और इसको हम यूज़ करते हैं O8। ठीक है, तो ये भूल जाता है बच्चों को, तो इसकी थोड़ा याद रखना, O8 ये नहीं भूलना चाहिए। ओके, जस्ट इरेज इट। ठीक है, O8। अब COCl के लिए क्या होता है, क्लोरोकार्बोनिल, ये हो गया ऑक्सी कार्बोनिल। अब यहाँ पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो इसलिए हो गया क्लोरो कार्बोनिल। मतलब रट्टा मारना है पर थोड़ा समझ के मारो, ठीक है, थोड़ा इजीली बच जाता है। देन अगर इसका हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी अगर ये प्रिंसिपल की पोजीशन पे होगा, यानी प्रिंसिपल हमारा हो गया COH ग्रुप। ठीक है, अब ये बच्चा जो है वो COCl, ये वो टीचर है जो हाईएस्ट क्लास को पढ़ा रहा है, और CHO ग्रुप वो है जो छोटी क्लास को पढ़ा रहा है। और अगर ये दोनों ग्रुप एक ही ब्रांच में आ जाते हैं या फिर एक ही चेन में आ जाते हैं, क्लास में आ जाते हैं, तो हम इसको एज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, यानी इसको हम ऑयल क्लोराइड यूज़ करेंगे, और इसको हम यूज़ करेंगे CHO को छोटी पोजीशन, यानी इसकी पोजीशन एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगी, तो उसको हम प्रीफिक्स की पोजीशन पे यूज़ करेंगे, यानी इसको पहले ही लगा देंगे, फर्स्ट पोजीशन पे लगा देंगे। ओके, समझ में आया? क्या करना है, सिंपल, एक हमारे पास एक क्लास है, क्लास में दो टीचर आ जाते हैं, जैसे अभी मैं इन दोनों की बात करता हूँ, COH ग्रुप की और COL-CL की ग्रुप की। अब COH क्या है, प्रिंसिपल है, COCL क्या है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है, या फिर जो क्लास को 11th या 10th वाली क्लास को पढ़ा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, तो मुझे प्रिंसिपल की पोजीशन सबसे लास्ट में रखनी है, यानी ये दिखाएगा कि पोजीशन सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाला कौन है, ओइक एसिड, तो लास्ट में आ जाएगा मिथेनोइक एसिड। और यहाँ पे COH सील जो है क्लोरोकार्बोनिल, वो मैं सबसे आगे लिखूंगा एज अ इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। तो अगर क्लोरोकार्बोनिल और नीचे वाला आ जाएगा तो इसकी पोजीशन ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, तो जो ऑयल क्लोराइड जो है वो मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, और इसकी जो दूसरी वाली पोजीशन है वो सबसे आगे हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स को अगर हम शॉर्ट शब्दों में बोला जाए तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज अवर सब्स्टिट्यूएंट। पर ये सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा, अगर इसकी प्रायोरिटी कम है, और वो फंक्शनल ग्रुप का क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का, यानी या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको याद रखना O8, ये भूल जाता है इंसान को, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, CONH2, तो ये हो जाएगा कार्बामाइल। ठीक है, दिस इज कार्बामाइल। एंड अगर इसी को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब यही सबसे हाईएस्ट ग्रुप होगा, तो हम यूज़ करेंगे अमाइड। ठीक है, तो ये भी भूल जाता है, याद रखना, CONH2 है ना, तो ये अमाइड यूज़ करते हैं। CN के लिए होता है साइनो, और अगर वहीं इसको उसकी पोजीशन में यूज़ करना हो तो हो जाता है नाइट्राइल। ठीक है, CHO के लिए होता है एल्डो, या फिर हम इसको फॉर्मैल भी यूज़ करते हैं, मोस्टली एल्डो यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे यूज़ करना हो तो हम यूज़ करेंगे AL। ठीक है,
देन CO के लिए हम यूज़ करते हैं केटो, केटो या फिर ऑक्सो, कीटोन ग्रुप है। बस याद रखना दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, एल्डिहाइड के लिए एल्डो, कीटोन के लिए कीटो। ठीक है, जब दोनों तरफ RR ग्रुप जुड़े होंगे तो कीटोन, एक तरफ R ग्रुप जुड़ा होगा एक तरफ H जुड़ा होगा तो एल्डो। ठीक है, सिंपल है, कीटो या फिर ऑक्सो। ये गलती से होगा, कीटो या फिर हम ऑक्सो वर्ड यूज़ करते हैं, और वहीं अगर इसकी पोजीशन पे यूज़ करना हो तो इसको यूज़ करेंगे ओन। ठीक है, ओन यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। तो OH के लिए हम यूज़ करते हैं अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, और वहीं अगर इसकी पोजीशन पे यूज़ करना हो तो OL, OL यानी अल्कोहल, अल्कोहल। और अल्डिहाइड के लिए AL, अल्डिहाइड से AL से स्टार्ट होता है तो AL। ठीक है, और अल्कोहल लास्ट में OL से एंड होता है तो OL। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कंफ्यूज करता है। NH2 के लिए यूज़ करते हैं अमाइनो, और अगर इसकी पोजीशन कम होगी तो अमाइन, सिंपल। ठीक है, तो अब कंफ्यूज किस किस में होता है इंसान, वो मैं पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहला अल और ओल में, अल मतलब अल्डिहाइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फॉर अल्डिहाइड बट फॉर द हाईएस्ट पोजीशन, अगर इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है तो ही, एंड दिस इज फॉर द अल्कोहल। ठीक है, जब हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ पे अमाइड में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अमाइड और अमाइड, डी, डी यानी यहाँ पे COONS2 है, और यहाँ पे NH2 सिंपल अमाइन है तो अमाइन, अमाइन की पोजीशन छोटी है, अमाइन की पोजीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे CONH2 है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बनाते हैं, C डबल बॉन्ड ONH2, यानी ये NH2 C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा अमाइड हो गया। अल्कीन अल्काइन का तो सबको पता ही है, दिस इज अल्कीन। ठीक है, तो अगर हमने इसको लिखना हो तो ये हमारा E9 में ही लिखा जाता है, तो ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहीं पर मैंने कर दिया खत्म। ये हो गया हमारा किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप्स की, कैसे हमें नेमिंग करनी है। सबसे पहले हमने देखा वर्ड रूट क्या है। ठीक है, आयुर्वेदिक नेम क्या है, वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स दो तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स दो तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। वर्ड रूट में आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन्स, एंड प्रीफिक्स और सफिक्स। देन हमने देखा प्रीफिक्स जो है हमारे पास दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमने सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में देखा, एंड जो हमारे पास सफिक्स है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या तो अगर उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है या फिर वो प्रिंसिपल है स्कूल का, तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो गई, यानी उसको हम लास्ट में लिखेंगे, और अगर उसकी प्रायोरिटी कम है तो वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी रिविजन हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेट वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास, और कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं बच्चों को, वो हम बाद में देखेंगे। बस एक एग्जांपल से इस लेक्चर को कंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा मैंने मान लिया क्लास थी, क्लासरूम में बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके से एक चेन बना दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ने चेन बना दी। अब क्या किया, इस थर्ड पोजिशन वाले के पास एक चेन और आ गई। ठीक है, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी चेन नहीं बनानी है, इसके पास यहाँ पे आ गई, उसके पास भी 5 बच्चों की चेन और आ गई, 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, अब मुझे किस तरीके से चेन को लेबल करना है ताकि मुझे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे COH ग्रुप, यानी जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो आ गया, एक ही एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप आ गया जो कि बिल्कुल सिंपल सा ग्रुप है, और यहाँ पे सिंपल सा एक डबल बॉन्ड भी लगा देता हूँ इजली अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड ये हो गया। एंड दिस इस कार्बन के ऊपर एक और इसका दोस्त है जो आ गया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये थोड़ी एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर आगे जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए एक सिंपल सी, मैंने पहले बताया था 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले नेमिंग नहीं करेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं कि इस एग्जांपल लेने का मेरा मकसद क्या था। तो हम चेन कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला, नेम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। तो भाई ये तो प्रिंसिपल है, ये तो आना ही चाहिए। दिस वन, ये तो बाहर वाला है, ये तो आना, इस चेन में आना चाहिए, मतलब ये कार्बन भी आना ही चाहिए। और सबसे लंबी चेन लेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, 1 2 3, या फिर यहाँ से 1 2 3, नहीं मुझे सबसे लंबी लेनी है, तो जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी लो, 1 2 3 4 5 6 नहीं 5
6 7 8 9 5 6 7 8 9 10। अब मुझे ये वाली चेन सबसे लंबी लग रही है, मैं ये ले लेता हूँ। नहीं, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करनी है। डबल बॉन्ड भी आना चाहिए और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, उसके बाद ये रूल आता है कि सबसे लंबी चेन लेनी है। ठीक है, सबसे लंबी चेन लेनी है लेकिन डबल बॉन्ड को कंसिडर करते हुए और यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, पर मुझे इस तरीके से जाना है ताकि मुझे डबल बॉन्ड भी लेना पड़े। 5, दिस इज 6, दिस इज 7, अब 8 यहाँ पे ख़त्म करूँ? नहीं, मुझे यहाँ पे जाना है 8, दिस इज 9। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंपल सा एक, किस तरीके से मुझे चेन को नंबर देना है, किस तरीके से मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर लेना है। ठीक है, और नेम किस तरीके से करना। अब नेम इसका नहीं लिखूंगा मैं, नेम करूंगा तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं सिंपल कंपाउंड की नेमिंग बता देता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली है, बिल्कुल छोटी सी, क्या है, सिंपल सी एक चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन ने क्या किया है, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसे मान लो 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों ने अपना एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। सिंपल, यहाँ पे इसका हाथ है और यहाँ पे इसका हाथ है। ठीक है, तो 7 बच्चों ने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। साइक्लो बाई साइक्लो है? नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीफिक्स, जो हमारा रूल है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सुफिक्स, वो हो जाएगा कैंसिल। यानी इसमें कोई प्रीफिक्स ही नहीं है तो प्रीफिक्स में नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स कोई है ही नहीं है। वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट, HEPT। सुफिक्स में हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, एन इन आइन। यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। ठीक है, सो हो जाएगा हेप्ट एन। कोई हमारे पास सब फंक्शन ग्रुप है? नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल वर्ड रूट और सिफिक्स को मिला के हेप्टेन बना दिया। तो इसका नेम क्या है, हेप्टेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, ये थी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबने स्वास्तिक तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो आज देख लो। सो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज स्वास्तिक। अब मैं इसको कैसे करूँगा नंबरिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके आंखें खोल देगा कैसे करना है। इसमें मैंने कुछ भी प्रीफिक्स नहीं लिया है, सबसे बड़ी बात। लिया है कोई प्रीफिक्स? सॉरी, प्रीफिक्स लिया है, सब्स्टिट्यूएंट लिया है, साइक्लो बाई साइक्लो नहीं लिया है, और ना ही कोई A9 का या फिर हम कह सकते हैं आइन इन में कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, सिंपल सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ आपको नंबरिंग देनी है और सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग देना है, कुछ भी फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ 1 2, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे 1 2 1 2 हर जगह पे 2 है, तो मैं 1 2 तो ले सकता हूँ। 3 मैंने सेंटर को लिया। अब कौन सी तरफ जाऊँ, 4 5 4 5 4 5, किसी भी तरफ जा सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 4 5। तो कितने नंबर की चेन होगी, 5। लेकिन उससे पहले मुझे स्पेसिफाई करना है पोजीशन, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। और थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो 3 पे कौन सा जुड़ा हुआ है, 1 2 2 कामा 1 का 2 जुड़े हुए हैं, तो क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास, इथाइल। बट यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, 3 इथाइल तो लिख दिया, लेकिन एक और इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या लिखूँ, 3 इथाइल? नो, दिस इज नॉट द वे। हमें किस तरीके से लिखना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3,3 डाईथाइल, डाई मतलब 2। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इथाइल जुड़े हुए हैं, वो हमारा 3,3 डाई इथाइल। और हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, तो 5 के लिए पेंट होता है। पेंट, कोई सिंगल बॉन्ड है? यस, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो यहीं पे मैं लिखूंगा पेंट इन और मेरा नॉमेनक्लेचर खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज पेंट इज वर्ड रूट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आया कोई भी, और ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये हो गया हमारा प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर हम सेकेंडरी प्राइमरी की अभी कन्फ्यूजन में मत फंसो, तुमसे कोई भी पेपर में या कम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला है कि तुम्हारा ये प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा है। सिर्फ इतना याद रखना, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट था इसलिए मैंने इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बनाया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड घुमाऊंगा या फिर थोड़े से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं,
फिर हम उस बड़ी वाली एग्जाम्पल पे जाएंगे लास्ट में, ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ये यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OCH3, यानी ये क्या होगा, अल्कोक्सी ग्रुप, यानी O से ऑक्सी अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा OCH3 है, यानी मिथॉक्सी है, ठीक है। पहले ही मैं क्लियर कर देता। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन। अब बताओ कौन सी चेन लेंगे, ये लेंगे? नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं ये CH3 है तो यहाँ से लेते हैं 1, नहीं, सबसे लंबी चेन लेनी है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो भाई सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर ही क्यों करना है, फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना है, सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप को या फिर हम सिंगल बॉन्ड डबल को कंसिडर करेंगे, लेकिन पोजीशन इसकी सबसे लोएस्ट आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 नहीं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 पोजीशन आ रही है, ठीक है, 1 मिनट के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं यहीं से करूँ 1 2 3, इसकी 3 पोजीशन आ रही है, 4 5 6 7, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको लोएस्ट पोजीशन नंबर मिलना चाहिए, वो सेकंड रूल है, ठीक है, आयुपेक रूल। तो मैं एक ही बार रट्टेबाजी में, मतलब ऐसे मैं लर्न नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि क्या तुम्हारा रूल, तुम्हें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले लंबी चेन, लेकिन लंबी चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मैक्सिमम कंडीशंस में, और सबसे लोएस्ट नंबर दो इसको, ताकि वो हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसको नंबर क्या दिया, 3, क्योंकि मैं यहाँ से चेन को कंसिडर करूँगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 6 पे नहीं मैं चले जाना, यहाँ पे आओ 6 7, क्योंकि मुझे सबसे लंबी चेन लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया 7। अब यहाँ पे मेरा थर्ड पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, मिथॉक्सी, तो मैं लिखूंगा 3 मिथॉक्सी। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो इथॉक्सी होता, 3 मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 7, यानी हेप्ट। कोई डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो आ जाएगा हेप्टेन। अब एक गलती और कर दी, क्या, यहाँ पे 5 पोजीशन पे भी तो था ना एक, तो क्या करेंगे, सिंपल इसके आगे लिख देंगे 5, क्या है ये, मिथाइल। अब यहाँ पे मत करना 5,3 डाई मिथाइल, नहीं, या डाई मिथॉक्सी, नहीं, मिथाइल अलग सब्स्टिट्यूएंट है, मिथॉक्सी अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो ये हमारे दोनों जो क्या है वो है सब्स्टिट्यूएंट्स। मैं बार बार इसलिए रख रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है, बट पता होना चाहिए। हेप्ट के लिए हो जाएगा वर्ड रूट, और एन के लिए हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम जाएंगे ऊपर, हमारा जो बड़ा वाला एग्जांपल है जो हमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक, जस्ट थोड़ी सी जगह बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो इसको रिमूव कर देते हैं, हाँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं बना देता हूँ, जैसे इस वाली में मैं स्वास्तिक टाइप ही बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे है मेरा COH ग्रुप, यहाँ पे है मेरे पास 2 मिथाइल, यहाँ पे है मेरे पास CHO, यहाँ पे मेरे पास एक और कार्बन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँ, सबसे लंबी चेन लूँ या फंक्शन ग्रुप लूँ, नहीं, फंक्शन ग्रुप लूँ। COH की कौन प्रायोरिटी ज़्यादा है, CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है, नहीं, COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई ये तो प्रिंसिपल है स्कूल का, तो अगर ये क्लास में आ जाएगा तो इसको पोजीशन देनी ही पड़ेगी ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 1 2, और बहुत अच्छी बात है कि हमारा डबल बॉन्ड भी इसमें ही आ रहा है, 3 4, ठीक है। तो ये एक ही लाइन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बन है, ओके। 3 4 5 6 7 8, नहीं 5 6, मुझे तो यहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है मेरे पास CHO ग्रुप, ठीक है, तो मैं इसको स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, CHO ग्रुप यानी ये फंक्शन ग्रुप है। अब ये जो है ये भी सब स्टूडेंट है, ये भी सब स्टूडेंट है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 डैश पोजीशन दे सकता हूँ, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1 डैश 2 डैश, क्योंकि मुझे ये भी पोजीशन पे स्पेसिफाई करना है कि 1 डैश पे कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट ग्रुप ले लेता हूँ, कौन सा ग्रुप जुड़ा है। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि 2 फंक्शनल ग्रुप हो, तो एक फंक्शनल ग्रुप को जिसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी कम थी इसलिए इसको मैंने 6 नंबर दिया, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इसको लिए मैंने इसको लोवेस्ट नंबर दिया, COH ग्रुप, क्योंकि सबसे पहले इसको ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी,
तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 6 पोजीशन पे सबसे पहले मेरा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अल्डिहाइड ग्रुप यानी अल्डो। ठीक है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, जी हाँ ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले मैं सिंपल वाला सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ, 4th पोजीशन पे जो जुड़ा है। 4th पोजीशन पे मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट क्लोज, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 डैश पोजीशन पे एक मिथाइल है, 1 डैश पोजीशन पे मिथाइल है। एंड ये खुद क्या है, खुद है एक इथाइल, यानी 1 डैश 2 डैश इथाइल, तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट मेरा जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से हमें नेमिंग बनानी है कि इस नेम से हम ये स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर सकें। ओके, एंड 4th पोजीशन पे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये इस तरीके से ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं आपको पेपर में इस तरीके से लिखना एकदम ऐसे लाइन में, इसके आगे एकदम ऐसे ख़त्म करना पूरा। ठीक है, एल्डो के बाद ही नीचे तो एकदम बता जाना। यहाँ पे क्या है, 1 डैश के ऊपर यहाँ पे भी मिथाइल है, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया हमारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म। सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए सब, यस खत्म हो गए। नेक्स्ट जाओ जाओ वर्ड रूट में। वर्ड रूट कितने का है, 6 मतलब हेक्स। अब यहाँ पे डालना, यहाँ पे एन मत लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, बट हम हेक्सेन नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम 2 3 के बीच में प्रेजेंट है, तो छोटे नंबर को लिखो 2, हेक्स 2 इन। ठीक है, आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं हम ओइक एसिड। तो ओइक एसिड को कैसे लिखेंगे, इस इन का ई काटना पड़ेगा क्योंकि बबल्स में आता है, तो इन इसका कट जाएगा, क्या आ जाएगा, इन कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, 1 ओइक एसिड, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं हेक्स 2 इनोइक एसिड। ठीक है, बस अभी आपकी कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 पे इन है, 2 पे इन है, 1 पे ओइक एसिड है, 1 पे ओइक एसिड है, तो ये होगा हमारा नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब अभी तक का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड। अब लास्ट यही इस कंपाउंड को देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट था, हाँ तो यहाँ पे क्या है, 9 कार्बन की चेन है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, बट ये उससे थोड़ा सा ईजी है। तो यहाँ पे मैं कैसे इसकी नेमिंग करने वाला हूँ, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे COH है, 7 पोजीशन पे O है, तो मुझे जो जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको पहले लिखना है। तो 7 पे क्या है, OH है, यानी 7 पे हाइड्रोक्सी है। ये हम कब नेमिंग लिख पाएंगे, जब हम अपना IUPAC नेम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, 7 पे हाइड्रोक्सी है, मतलब ये मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स पे आना है, यानी जो बच गए। 7 पे इथाइल है, 7 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, 4 पे 1 2 3 4। अब मैं इसको 1 डैश 2 डैश क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो यानी यहाँ पे मेरे पास ब्यूटाइल है, तो मैं अब मैं इथाइल पहले लिखूँ, ब्यूटाइल पहले लिखूँ, या फिर मिथाइल पहले लिखूँ, तो मैं चलूँगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। सो फर्स्ट सबसे पहले आ जाएगा 5 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, आ जाएगा 5 इथाइल, और क्या है, 7 पे है मिथाइल, 7 मिथाइल, बट 1 2 3 4 ब्यूटाइल जो है वो पहले आएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमें पहले ब्यूटाइल लिखना है क्योंकि बी पहले आ रहा है ना मिथाइल से भी। तो व्हाट वी विल डू, 4 पे है क्या है, ब्यूटाइल है, यहाँ पे 4 3 के नंबर से नहीं लिखना है, जो नाम लिख रहे हैं उसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। 4 ब्यूटाइल, देन 5 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 9, जो यानी आ गया नोन एन। नोन ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नोन 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा 5 क्योंकि लोएस्ट नंबर को प्रायोरिटी देनी है। 5 इन, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो क्या 5 इन 1 ओइक एसिड, या फिर मैं इन ओइक एसिड भी लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा 1 ओइक एसिड। सो अब ये IUPAC को समझने के लिए, या फिर IUPAC को अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपलेस्ट अपने ही मर्जी से कुछ भी कंपाउंड्स बनाएंगे और उसको नेमिंग करेंगे, फिर उस नेम से वापस, अब मैं इस नेम से मुझे वापस बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस नेम से ये स्ट्रक्चर वापस बन जाना चाहिए। ठीक है, यही हमारा IUPAC का मेन जो हमारा कह सकते हैं
उद्देश्य है या फिर हमारा लक्ष्य है कि हमें क्या ऑब्टेन करना है, इस स्ट्रक्चर से ये नेम बनाना चाहिए, इस नेम से ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो ये था एकदम ब्रीफ हमारे आईयूपैक के बारे में, यानी हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमारे पास कार्बन से हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, या फिर कुछ और कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन जुड़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, किस तरीके से हम आईयूपैक में जाते हैं, नेमिंग में जाते हैं। नेमिंग में हम वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट से पहले हमारा प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारे पास जितने भी सब्सटेंट हो जाएंगे या फिर जो जिसकी प्रायोरिटी कम है हमारे फंक्शन ग्रुप से, उसको हम लेंगे। देन हमारा आ जाएगा सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसमें हम साइक्लो बाइसाइक्लो लेते हैं, वो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है तो अभी उसको थोड़ा साइड पर रखते हैं। देन लास्ट में आ जाता है हमारा सुफिक्स। सुफिक्स में हमने 3 तरह के देखे, हमारा आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 तरह के। प्राइमरी सफिक्स में हमारा आ जाएगा या तो हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सिर्फ तो यहाँ आ जाएगा। डबल बॉन्ड जिस जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसकी जो हमारी छोटा नंबर होगा, जैसे 5 6 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 5 लेंगे, 5 इन, या फिर 5 आइन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उस हिसाब से। एंड देन लास्ट में फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप कौन सा लेंगे? लास्ट में एक ही लिखेंगे जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। वो मैंने एग्जांपल देख के बताया, जैसे एक प्रिंसिपल है स्कूल में, या फिर एक 11th क्लास का टीचर और एक 2nd क्लास का टीचर है, तो 12th क्लास के टीचर को हम फंक्शन ग्रुप मानेंगे, और जो 2nd क्लास का टीचर है डेट विल बी अवर सब्स्टिट्यूएंट, जो हम सबसे आगे लिखने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे 7 हाइड्रोक्सी को लिखा, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी जिससे हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए एग्ज़ाम में इतना ही है। बस मेन क्या होना चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कंपाउंड बनाएं, उसकी नेमिंग करें, और उस नेम से वापस वो कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।